नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook पेज पर, हमारे Instagram पर। दोस्तों, आज सुबह सूर्य ग्रह ने राशि परिवर्तन कर लिया है। सुबह मॉर्निंग में किया है और वो भी 5:07 पर। अब इस परिवर्तन का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस परिवर्तन से किस प्रकार से आगामी 1 महीने तक सूर्य ग्रह अपना शुभ व अशुभ प्रभाव हमारे जीवन में देंगे, ये आज मैं विशेष रूप से आपसे चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। बहुत कुछ सीखने को और समझने को आपको प्राप्त होगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 27 से लेकर के और 31 जुलाई तक मैं मुंबई में अवेलेबल रहूंगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं, तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। विशेष रूप से इस जुलाई के महीने में ग्रहों का में सूर्य का परिवर्तन होना, वो भी कर्क राशि में, अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि जलीय राशि है। और इस राशि के अंदर के सूर्य ग्रह जब आते हैं तो उनको काफ़ी ताकत भी मिलती है। पर 4 राशियाँ ऐसी रहेंगी जिनके ऊपर संकट के बादल रहेंगे। वो कौन सी राशि रहेंगी, उस बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कौन सी वो सबसे अच्छी बेहतरीन राशियां हैं जिनको इसका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। तो वीडियो की शुरुआत करता हूं। यदि आप रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो सावन का ये पवित्र महीना बहुत अच्छा होता है। अभिषेक कराने के लिए, ग्रहों की शांति कराने के लिए वैदिक पूजा करा करके, अभिषेक करा करके आप भगवान शिव को और ग्रहों को शांत कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आइए विषय को प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा मेष राशि से। मेष राशि जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट राशि होती है, क्योंकि इस राशि के स्वामी ग्रह होते हैं मंगल, और मंगल स्वयं सूर्य के घर में बैठे हैं। यानी कि सूर्य के ही घर यानी कि सिंह राशि में मंगल का रहना, ये आपके बलाबल को बढ़ाएगा। और यदि हम बात करें विशेष रूप से सूर्य के गोचर की, तो सूर्य देव आपके चतुर्थ भाव में है, यानी कि सुख साधन के घर में है, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद के घर में। इस घर में सूर्य के रहने से आपको प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त होगा, ज़मीन जायदाद से लाभ प्राप्त होगा। माँ का जो स्वास्थ्य है वो खराब होगा, उस पर बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। पर यहाँ सूर्य बुध के बुधादित्य राजयोग के द्वारा आपके कार्य भी सिद्ध होंगे। आपको जॉब में भी कुछ विशेष रूप से सहूलियत मिलेगी, और धन धान्य की जो स्थिति आपकी है वो मजबूत होगी, और उसको मजबूत करने में शुक्र ग्रह का विशेष रूप से रोल रहेगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि मंगल, सूर्य और शुक्र तीनों ही ग्रह आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट इस महीने में कर रहे हैं। इस सूर्य के परिवर्तन से कर रहे हैं, इसलिए आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। बुद्धि के लिए, उन्नति के लिए, धन लाभ के लिए, अकस्मात धन लाभ के लिए, नीति के लिए, शास्त्र कला के लिए, विद्वानता के लिए बहुत ही अच्छे ग्रह योग बन रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी किंतु परंतु नहीं है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट नंबर पर वृषभ राशि के बारे में। जितने भी जातक मुझे अभी वृषभ के सुन रहे हैं, आपके लिए जो सूर्य ग्रह का परिवर्तन हुआ है, आज सुबह 5:07 से हुआ है। इसमें सूर्य तीसरे स्थान में चले गए हैं, बुध के साथ में बैठे हुए हैं। आपको मित्रों से, सगे संबंधियों से कोई धोखा मिल सकता है, पर आपको विशेष रूप से यात्राएं काफ़ी ज़्यादा होंगी। यात्राओं के माध्यम से भी आपको लाभ पहुंचेगा। और जितने भी लोग सेना पुलिस में हैं, शौर्यता का, वीरता का काम करते हैं, उनके लिए ग्रह स्थिति अच्छी रहेगी। और साथ ही आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह मंगल के साथ में चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चतुर्थ भाव को बल मिलेगा, यानी कि प्रॉपर्टीज़, ज़मीन जायदाद इत्यादि में आपके कार्य सिद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। ये काफ़ी अच्छा योग है, और सूर्य बुध के बुधादित्य राजयोग से आपके आत्मबल की शुद्धि होगी, और साथ में सुख सुविधाओं में इजाफा होगा। ऐसा योग यहाँ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कर्क राशि के बारे में। जितने भी जातक मुझे अभी कर्क के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार विशेष रूप से मैं ये कहूँगा आपसे कि सूर्यदेव
स्वयं आपके शरीर पर बैठे हैं, ये बहुत अच्छा है। और मंगल शुक्र पैसे पर बैठे हैं और सूर्य के पास आपकी धन की जिम्मेदारी है। तो सूर्य धन को लेकर के आपके शरीर पर आ गए, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। मंगल ग्रह के द्वारा केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है और गुरुदेव भी कर्म भाव पर बैठे हैं। तो इस सूर्य के परिवर्तन से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी भाषा शैली में निखार आएगा, लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। ऐसे ग्रह योग आपकी पत्रिका में बनेंगे और बहुत ही शुभ रूप में बनेंगे, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कहना चाहूँगा। इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं कहूँगा। अब आपसे कहना चाहता हूँ मैं विशेष रूप से नेक्स्ट राशि के बारे में, और उसका नाम रहेगा सिंह। देखिए, सिंह राशि का तो आधिपत्य ही सूर्य के पास है और 12वें भाव में चले जाएंगे, बुध के साथ रहेंगे, बुधादित्य राजयोग बनेगा, पर खर्चे होंगे उच्च कोटि के, काफ़ी बहुतायत मात्रा में होंगे। तो सूर्य बुध 12th हाउस में होते हैं तो खर्चों की अधिकता इंसान के मानसिक तनाव का कारण बनती है और साथ ही आपके मान सम्मान में कुछ कमी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। परंतु एक प्लस पॉइंट है, वो ये कि मंगल ग्रह ने केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाया है, भाग्येश होकर के और सुख साधनों के स्वामी होकर के आपके शरीर पर बैठे हैं, जिसके बदौलत आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी भाषा शैली में निखार आएगा। और जो लोग फिल्म लाइन से, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ग्रह स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। और मंगल शुक्र के द्वारा आपको कोई बाहरी मित्र से लाभ पहुंच सकता है, या आपका कोई लव अफेयर यहाँ पर हो सकता है, या पहले से अगर चल रहा है और उसमें कोई तकलीफ़ चल रही है तो वो यहाँ पर दूर हो सकती है। ऐसी ग्रह स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। यदि तुला राशि की बात करी जाए तो मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए आपके लाभेश हैं सूर्य और कर्म भाव पर बैठे हैं, यानी कि लाभ आपको देंगे, लाभ की स्थिति को मजबूत करेंगे, ऐसा पत्री कहती है। और स्वयं लाभ के घर में मंगल शुक्र बैठे हैं, तो मंगल शुक्र की सुंदर युति ये बहुत अच्छी होती है। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है आपके लिए एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट से, विदेशों से, रुके हुए फंसे हुए कार्यों के दृष्टिकोण से जो ग्रह स्थिति है वो बहुत अनुकूल बनेगी, काफ़ी लाभदायक बनेगी। इसलिए आप भी इस समय का काफ़ी बहुतायत मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। मेहनत करिए, जितने भी बड़े पदों पर बैठे हैं, सरकारी पदों पर बैठे हैं, उनके लिए तो विशेष रूप से अच्छा रहेगा, और अगर आप तुला राशि के हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूंगा वृश्चिक राशि के विषय में। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी वृश्चिक वालों, उसमें बदलाव हैं, और ये बदलते हुए जो बदलाव हैं ये आपके कर्म भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं और बैठे हैं भाग्य स्थान में, यानी कि भाग्य को बल मिलेगा। और स्वयं कर्म भाव पर मंगल और शुक्र बैठे हैं और मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी आपके वृश्चिक राशि पर है। तो ऐसी स्थिति में आपको काफ़ी ज़बरदस्त इसका एडवांटेज प्राप्त होगा। आपकी योजनाएं सही रूप में क्रियान्वित हो जाएंगी, योजनाओं के माध्यम से आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा, आपको नौकरी में ट्रांसफ़र प्रमोशन के योग बनेंगे, भाग्य का अच्छा खासा जो पुश है वो आपको प्राप्त होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अच्छा योग है, थोड़ा सा मेहनत करिए, निश्चित तौर पर मेरा ऐसा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा गेन प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा मकर राशि के विषय में। ये जो राशि होती है इसका आधिपत्य होता है शनि के पास में और सूर्य के साथ में शत्रुता है, और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग आपके सप्तम भाव पे बना है, तो जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। पर अष्टमेश होकर के सूर्य कर्क राशि में गए हैं, तो हेल्थ रिलेटेड जो पीड़ा है वो विशेष रूप से आपको परेशान करेगी। और सिंह राशि से 12वें भी हो गए सूर्य, तो ऐसी स्थिति में खर्चे भी बढ़ेंगे और फिजूल खर्ची भी यहाँ पर ज़्यादा होगी। जीवन साथी के साथ में तकरार बनता हुआ नज़र आ रहा है। यदि बात करी जाए आपसे नेक्स्ट कुंभ राशि के विषय में, तो ये कहूँगा कि छठे भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बना हुआ है, दुश्मनों पर आपको विजय प्राप्त होगी। साथ में आप थोड़ा सा जीवन साथी के दबाव में आ जाएंगे, एक भय भ्रम की स्थिति बनेगी, मानसिक रूप से पीड़ा बनेगी, सोची हुई योजनाएं सही रूप में क्रियान्वित नहीं हो पाएंगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए थोड़ा सा केयरफुली काम करिए, मिलजुल करके काम करिए, इसमें कोई ऐसी विशेष परेशानी वाली बात नहीं है, ये मैं आपसे कहूँगा। और यदि आपको कोई गंभीर बीमारी चल रही है तो भी आपको एक अच्छा खासा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, ये है अभी 8 राशियों का विशेष फल। अगर आप भी हमसे कुंडली बनवाना दिखवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आज़ाद चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।